हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ लर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग देखने वाले चैप्टर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड उसका कुछ पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था ऑलरेडी। रिजर्व रिसोर्सेज तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रिसोर्सेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। सो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए हमें रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। उस रेस को मेंटेन करने के लिए या उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें रिसोर्स की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो इंसान ये सोचने लगे कि ये रिसोर्स फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, नेचर का ये फ्री गिफ्ट्स है, हम जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। हम उसको जैसे चाहे वैसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने लगा हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, और हमारे अर्थ के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ने लगा, क्योंकि हम इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन किए जा रहे हैं सारी रिसोर्स के साथ। मतलब इंसान अब एक प्लान्ड वे में, एक हिसाब से, एक कंट्रोल्ड वे में रिसोर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो एक अनकंट्रोल्ड वे में रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए उनको हम आज ही ख़त्म कर दे रहे हैं। सो ऐसा कुछ हो रहा है प्रेजेंट वर्ल्ड में। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन्वायरमेंट में। अपने अर्थ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग द रिसोर्स इन अ राइट मैनर, और बिकॉज ऑफ यूजिंग द रिसोर्स इनडिस्क्रिमिनेटली और एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्स। तो इन सारी चीज़ों के कारण हमारे जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी अब कम होती जा रही है। सॉरी। हम तो इसके कारण हमारी रिसोर्स काफ़ी अब कम होते जा रही है, धीरे धीरे घटते जा रही है। तो इससे होगा कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ तो बचेगा नहीं। हमें उनके लिए भी तो कुछ छोड़ना है, सारा हम खुद थोड़ी यूज़ कर लेंगे। तो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट हो गया है, और इन्वायरमेंट के ऊपर हमारा बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसकी वजह से, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिसोर्स सबके पास इक्वली अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स किसी के पास कम रिसोर्स है, किसी के पास ज़्यादा रिसोर्स है। लाइक जो ज़्यादा अमीर हैं, जो ज़्यादा रिच हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है। जो कम रिच है या जो पुअर है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है या रिसोर्स नहीं है, ना के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन करने से हमारे अर्थ के ऊपर बहुत एक क्राइसिस मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर घट रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, राइट। मिट्टी ख़राब हो रही है, लैंड डिग्रेड कर रहा है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज ऑफ यूजिंग द रिसोर्स इनडिस्क्रिमिनेटली और एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्स। हमें एक प्लान्ड वे में रिसोर्स यूज़ करना चाहिए, जो कि आज हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा इस पैराग्राफ में कवर था, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है, ऐसा विकास होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, किसी भी जगह का, जहां हम उसके रिसोर्स को, जो उस जगह पे रिसोर्स अवेलेबल है, उसके रिसोर्स को हम एक प्लान्ड वे में यूज़ करते हैं, और उसको हम ओवर यूज़ नहीं करते हैं, और उसको आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स वहाँ नहीं हो रहा होता है, राइट। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जो आज के करंट जनरेशन की नीड्स को पूरा भी करे और फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को फुलफिल भी करे। उतना रिसोर्स बचा होना चाहिए, उनके रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे कोई खतरा ना मंडरा रहा हो। मतलब उनके लिए भी कुछ बचा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब हम लोग यूज़ करके सारा रिसोर्स ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट।
ओके, सो अब हम देखते हैं रियो डे जेनरियो अर्थ समिट 1992। ये जो रियो डे जेनरियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, जून 1992 में, ये हुआ था ब्राज़ील में। और यहाँ पे 100 हेड ऑफ स्टेट्स, मतलब 100 कंट्री के लीडर्स वहाँ पर आए थे उस मीटिंग में। और ये एक सबसे पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, राइट। और जो वो मीटिंग था उसमें ये हुआ था डिस्कशन, मतलब वो मीटिंग इसलिए हुआ था ताकि वहाँ पे एक डिस्कशन हो सके और वहाँ पे उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सके। प्रॉब्लम ये था कि हमारे ग्लोबल के लेवल पे, मतलब पूरा ग्लोबली एक पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, एक पॉवर्टी का प्रॉब्लम हो रहा था, गरीबी का प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी ग्लोबली। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मीटिंग वहाँ पर हुई थी ब्राज़ील में। वहाँ से ये निकल कर आया, वहाँ से एजेंडा 21 निकल के आया। इस एजेंडा 21 में था कि हर एक लोकल बॉडी, हर एक लोकल स्टेट अपना एक खुद का एजेंडा बनाएगा इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम्स क्या थी कि हमें डिजीज़ से लड़ना है, हमें गरीबी से लड़ना है, और हमें इन्वामेंटल इश्यूज से लड़ना है। जो इन्वामेंट में पोल्यूशन हो रहा है, जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सारी चीज़ों से लड़ना है। उसका सल्यूशन निकाला गया था एजेंडा 21 में। और ग्लोबली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग को लाना था, राइट। हम लोग को इससे एक ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना था कंटिन्यूटी में, ताकि ग्लोबली सारी रिसोर्सेज को इक्वली यूटिलाइज किया जाए, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ना हो इसका, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और हम इन सारी चीज़ों से लड़ सके, टैकल कर सके, इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल सके। ये था एजेंडा 21 में लाया गया था, राइट। So that's it for today's video, guys. I hope you guys liked it, and if you liked it, then don't forget to subscribe to my channel, and if you have already subscribed, then please hit the bell icon and share my videos to your friends. और अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा, मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो, या मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप वहाँ पे से जब भी जाकर देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।